एपिसोड नंबर 3342। टाइटल रिटर्न टू द 33 स्काई। वीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि चुड़ैल यानी विच जाति इस तरह पैदा होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतनी सारी चुड़ैलें इतनी डरावनी क्यों थीं। उनके जीन उच्च श्रेणी के थे। केओस लेडी की मुस्कुराहट बंद हो गई। उसने आह भरी और कहा, अब हमें इतना गर्व नहीं है। अगर हम न होते तो ये सब कुछ न होता। अफसोस की बात है कि उस समय हमारा अभिमान आ गया। हम दोनों में से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि हम हार गए हैं। हम दोनों में से कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहता था। हम लड़ते रहे। वीर खुद को रोक नहीं सका और पूछा, उसके बाद क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार ह्यूमन अल्फा में मेरे और सोनल के पिता के जीन थे। हमने उसमें जो बदलाव किए उसके साथ वह पहले से ही अस्तित्व में मौजूद सबसे उत्तम जीवन शक्ति बन चुकी था, जिसके पास रिबूट शक्तियां और जीनो प्रोटोटाइप कवच शक्तियां थीं। केओस लेडी ने सोनल की ओर देखा और कहा, जब हमें समस्या का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ह्यूमन अल्फा का विकास नियंत्रण से बाहर हो चुका था। यहाँ तक कि मैं और सोनल के पिता भी ह्यूमन अल्फा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अंततः सोनल के पिता को यूनिवर्स को पुनः आरंभ करना पड़ा। कुछ लोग सोचते हैं कि यह मेरे और सोनल के पिता के बीच का झगड़ा था, लेकिन इसीलिए यूनिवर्स पुनः आरंभ हुआ था। वास्तव में ये हमारी वजह से नहीं था, ये ह्यूमन अल्फा की वजह से था। इसका मतलब है कि सोनल और एंडरसन सैनी किसी न किसी तरह से काफी मिलते जुलते हैं। उनमें आपके और पिछले गॉड हॉल लीडर के जीन मौजूद हैं। वीर आखिरकार समझ पाया कि एंडरसन सैनी इतनी ताकतवर क्यों था और उसमें यूनिवर्स को फिर से चालू करने की शक्ति क्यों थी। बिल्कुल नहीं, केओस लेडी ने कहा, उसमें हमारे जीन हैं, लेकिन उसके जीन पहले से ही बहुत मजबूत थे। हमारे जीन की बदौलत ही वह लगभग पूर्ण बना। सोनल के अलावा किसी और प्राणी में एंडरसन सैनी जितना महान बनने की क्षमता नहीं है। वीर स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा, इतने सब के बाद, इतनी सारी मुसीबतों के बाद, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। अब सोनल को ही तुम्हारी गांड साफ करनी है। वीर को ये पसंद नहीं आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी वीर को समझ नहीं आ रहा था कि केओस लेडी को ऐसा क्या हुआ कि उसने उसे यह नहीं बताया कि ह्यूमन अल्फा सबको मारने पर इतना आतुर क्यों था। उफ, पता है क्या, ये सब मुझे बोर करने लगा है। हम साफ तौर पर एक ग्रैंड फिनाले की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए एक बड़ा इनाम पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वो मिलेगा। ऐसा क्यों? मेरे शरीर के लिए बदकिस्मती से मुझे यकीन नहीं है कि मैं किसी काम आ पाऊंगा या नहीं। तो चलिए इस बातचीत को छोड़कर एक मिनट के लिए मेरे बारे में बात करते हैं। काफी निराशाजनक बात है कि मेरे शरीर में एक समस्या है। चूंकि आप हो, मुझे उम्मीद थी कि आप देख पाओगे कि मेरे साथ आखिर क्या गलत हो रहा है। वीर ने केओस लेडी को अपने साथ हुई सारी बातें बता दी। केओस लेडी ने वीर की छाती पर हाथ रखा। उसने जांच के लिए वीर के शरीर में कुछ शक्ति डाली। जब उसका शरीर वीर के शरीर से मिला तो वह तुरंत गायब हो गया। वीर का शरीर मानो एक अथाह गड्ढा था। उसकी शक्ति कोई धूम मचाने में असमर्थ थी। केओस लेडी पहले से कहीं ज्यादा हैरान लग रही थी। वह वीर के शरीर को देखती रही से उसने कहा, जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था तब से ही अलायंस, जीनो हॉल और जीनो टैबलेट मौजूद थे। यूनिवर्स की शक्ति अब कमजोर हो गई है, लेकिन अलायंस वाले यूनिवर्स का स्तर कभी भी जीनो हॉल और जीनो टैबलेट से कम नहीं था। अलायंस का उपयोग करके मैंने पाया कि अलायंस के विकास मॉड्यूल विशेष थे। जब चीजें फिर से शुरू हुई तो सोनल को वहां भेजा गया। मुझे उम्मीद थी कि सोनल अलायंस आयामों वाले ग्रहों में सीखी गई शक्तियों का उपयोग करके बड़ा हो पाएगी, लेकिन अलायंस के अंतिम स्तर के बारे में
मुझे नहीं पता। अगर तुम एलायंस की शक्तियों का इस्तेमाल करके विकास करना चाहते हो तो यह आसान नहीं है। तुम इंसानों को एलायंस की सुरक्षा मिलना एक चमत्कारी संयोग था। सिद्धांत के अनुसार एलायंस आयामों वाले ग्रहों में रहने वाली स्प्रिटेही एलायंस में जीवन होनी चाहिए थी। आमतौर पर सिर्फ वे ही एलायंस में स्तर बढ़ाने का आनंद ले पाते थे। केओस लेडी ने वीर के शरीर को देखा और कहा, अगर मेरी शक्तियां अभी भी यहाँ हैं, सिर्फ 1% भी, तो मैं तुम्हारे शरीर की जांच कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ और ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वीर निराश था। अगर केओस लेडी यह नहीं बता सकती थी कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ था, तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मदद कौन कर सकता था। वीर को अभी भी कुछ उम्मीद थी और उसने केओस लेडी से पूछा, मेरी स्थिति ऐसी है कि क्या मेरे लिए अंतिम चरण पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है? केओस लेडी निश्चित लग रही थी जब उसने कहा, असंभव। अगर तुम वह आखिरी कदम उठाओगी तो तुम्हारे शरीर के जीन यूनिवर्स की सीमा से ऊपर पहुंच जाएंगे। तुम जो भी करोगे वह यूनिवर्स के नियमों को प्रभावित करेगा। इससे व्यापक विनाश होगा। ये पहले जैसा शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। जब तुम समीरा के साथ मिले तो इस्तेमाल की गई शक्ति लगभग असीमित थी। क्या तुम इसे पहले की तरह महसूस कर सकते हो? वीर ने सिर हिलाया। उसकी स्थिति पहले से अलग थी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। केओस लेडी ने वीर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी अल्टीमेट एग को नियंत्रित कर सकते हो? वीर ने सिर हिलाया। विकसित होने के बाद मैं अल्टीमेट एग की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाया हूँ। एलायंस में रहने वाले मनुष्यों में एंडरसन सैनी के जीन हैं। अल्टीमेट एग एंडरसन सैनी को नियंत्रित करने के लिए है। सिद्धांत के अनुसार तुम अल्टीमेट एग को अवशोषित नहीं कर सकते। अब तुम अल्टीमेट एग को महसूस भी नहीं कर सकते। यह अजीब है। केओस लेडी ने भौहें चढ़ाकर कहा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। केओस लेडी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह सोनल को लॉकी के बारे में सिखाती रही। वीर उसके शरीर की स्थिति पर शोध करने वाला था ताकि उसकी वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करने का कोई तरीका खोज सके। केओस लेडी एक ऐसी लड़ाई चाहती थी जिसमें सोनल एंडरसन सैनी को हरा सके। उसने सोचा कि अगर सोनल लॉकी की बेल के साथ मिल जाए तो वह जीत सकती है। जब जीनो टैबलेट की लड़ाइयां आखिरी दौर में थीं, सोनल को सिर्फ एंडरसन सैनी पर ध्यान केंद्रित करना था। उसे एंडरसन सैनी के ब्रेकवल जीवों की चिंता नहीं थी। बेशक इसका मतलब था कि सोनल को पहले स्काई का लीडर बनना था। इससे पहले कि 33 स्काइज दूसरों के कब्जे में आ जाएं, तभी वह जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा ले सकती थी। वीर कुछ समय से बर्निंग रेड स्काई में नहीं था, जिससे बर्निंग रेड स्काई के लीडर की भूमिका अब उससे छीन ली गई थी और 33 स्काइज में नेतृत्व का पद सिर्फ जितेश खन्ना के पास रह गया था। मैं सोनल को अकेले एंडरसन सैनी का सामना करने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे फिर से अपने लिए एक सीट लेनी होगी। वीर ने ऐसा करने के बारे में सोचा, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वीर ने अपने शरीर पर बहुत शोध किया, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। वह जिससे भी लड़ता, जाहिर है वह ज्यादा ताकतवर होता, लेकिन वह उस ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाता था। 33 स्काइज में नेतृत्व के और भी पद भर गए। अब केवल 3 स्काई में ही कोई लीडर पैदा नहीं हुआ था। जब सभी लीडर पैदा हो जाएंगे तो जीनो टैबलेट की लड़ाई शुरू होगी। सोनल की प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। सोनल लॉकी की बेल के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थी। उसकी शक्ति प्रबल थी, लेकिन इतनी नहीं कि वह यूनिवर्स को भेद सके। तभी एक और स्काई जगमगा उठा, जिसमें एंशिएंट डेविल का नाम सामने आया। अब सिर्फ 2 स्काई और बचे थे। नहीं, मुझे एक स्काई जरूर चाहिए। वीर अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अपने लिए एक स्काई जरूर हासिल करना था। अगर वह ऐसा नहीं करता
तो वह जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाता। वीर ने स्पेस गार्डन के लोगों को समझाया कि वह क्या करने वाला है। मयंक मनचंदानी, जो हरे और पंखदार कपड़े पहने हुए थी, वीर के पास आए और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके शरीर की उपस्थिति अजीब हो गई थी। वीर ने उसकी ओर देखा तो चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारे ब्रेकवेल जीन्सों तक पहुंच गए हैं?